तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द प्रणाम नाम प्रकाश न मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत ने वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत ने वाणी द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु ज्ञान आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं, सब बन कलम सात संबंध सतगुरु गुण लिखा। ये सतगुरु महाराज अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार नमस्कार। ये राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हर जैसे पदरा मिश्रित चल रहे हैं। अब सदगुरुदेव यहाँ संतों को, ज्ञानियों को, नर नारियों सबको समझा रहे हैं। दर्शनी हो, वेदधारी हो, सब नर नारी त्रिलोकी के प्राणी मात्र को महाराज समझा रहे हैं। इस संसार में आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए, परम मोक्ष में जाने के लिए, परम पद में मिलने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इसका रास्ता मिलेगा जब जाओगे, बिना रास्ते कैसे। उदाहरण देके समझा रहे हैं कि कसौटी पे चढ़ने से रास्ता नहीं मिलता, घर छोड़ने से रास्ता नहीं मिलता, इंद्रियों का दमन करने से रास्ता नहीं मिलता, अंग लक्षण सही करने से भी रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिलता है सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि इसकी जानकारी करना। जैसे किसी गांव जाना है तो रास्ते की सारी जानकारी करोगे, जब पहुंचोगे वैसे बिना जानकारी के तो जाना तो परम मोक्ष में है और पकड़ रहे हद तो। सबको जानने की इच्छा है परम मोक्ष में जावे, परमात्मा की प्राप्ति करें, परंतु रास्ता नहीं जाना। जो से सुनता है, सुनने को मिलता है, जैसा जैसा बुद्धि पे आता है वो उसी में ही धार के बैठ जाता है कि मेरे रास्ता आ जाएगा। राम जी के भरोसे सुनते रहो, अपने आप राम जी ले जाएंगे। ये सबके मन में है। चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे रंग हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे बेराई। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं राम तो सबके घट में है और सबके राम का आधार है और सबकी राम रक्षा कर रहे सृजनहार परमात्मा। परंतु मोक्ष जाति तो नहीं, क्या कारण? किसके लिए राम का आसरा? सबके। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संतो भाई देव मिल्या गम आवे, परम मोक्ष पद पावे। संतो भाई देव मिल्या गम आवे, परम मोक्ष पद पावे। हे संतो भाई, हे नर नारी आत्मा को अगर संत बनाना है, आत्मा को परम मोक्ष में ले जाना है, परम पद की प्राप्ति करना है, तो सबसे पहले तो इस रूप की पदवियां छोड़ो। क्या? तब परम पद मिलेगी। जब तक पदवी में मन रहेगा, पदवी की इच्छा रहेगी, भले तेरे पास भक्ति भी आ गई, विधि भी आ गई, रटना भी कर रहा है, और जब तक तू पदवी की इच्छा रहेगी तब तक वो सतगुरु पद आने क्या जाएगा। ये रास्ते का ज्ञान होना चाहिए। रास्ते में कोई प्रकार का आड़ अटकाव नहीं होना चाहिए। और आड़ अटकाव कौन करता है? महिमा तो करता है सृजनहार की, संतों की भी करता है, ज्ञान भी कथते हैं, सुनते हैं, परंतु अंध मुंद में महिमा कर गया स्वरूप की सारा
गेर भेद पाया बिन बकिया कोई न उतरिया पारा। क्या कहा? अंध मुंद में महिमा, अंध मुंद में महिमा कोई हो सकता करता है तो वो रास्ता गेल और भेद दोनों पाएगा तब महाराज फरमाते हैं तू परम मोक्ष की प्राप्ति। और जब गेल और भेद आ गया तो पदवी छोड़े जगत के तीनों जुगकारा। भिन्न भिन्न संसार में राम मिलन के का। राम मिलने के लिए जब अग्रसर हो गया तो जुग मने शरीर की, जुग कहते शरीर, इसकी पदवी छोड़ दे कि मैं हूं मेरा है, ये मैं हूं और मेरा। महाराज फरमाते हैं इस पदवी को लेकर देखो आज सृष्टि के अंदर सबके सामने है। सृजनहार ने कृष्ण भगवान को पदवी दी है किलो की नाथ की, 16 कड़ाधारी की, निमित्त अवतार की दी। और उस पदवी को नहीं समझ करके और गीता बांचने लग गए और खुद पदवी लेके बैठे। कोई भी बैरागी और चंद्र ज्ञान गीता का करते हैं और पदवियां खुद की बताते हैं। कृष्ण की जगह खुद की मूर्ति को कृष्ण बना के पूजने लग जाता है। कृष्ण 40 से खुद का 40 बना लेते हैं। तो पदवी नहीं है जगत की तो किसकी है? इधर संतों की वाणी भासते हैं सदगुरु सुखराम जी, तो रूप भी नहीं छोड़ गए। तो रूप छोड़ूंगा तो केवल छिप जाएगा। और यहाँ हमारे जैसे बाचने वाले इस रूप की पदवी चाहते हैं। केवली भगवंतों की जीवनी की जगह खुद की जीवनी बनाते हैं, खुद के नाम घोषित करते हैं और फिर ऐसे ग्रंथों के बीच में आपके नाम लिखकर घोषित करते हैं और लोगों को भरमाते रहते हैं। तो बताओ ये खंड बंड ईद की ओछी ये बातें हैं, तो बताओ वो सदगुरु पद आ जाएगा? और हो रहा भी, निमित्त अवतार में भी नित्य अवतार में, दोनों में हो रहा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं राम नाम सब लोई कहते दर्शन भेष उचारे, एक मत बिन तो राच सोरे सबे पचे पचहारी। क्या कह रहे हैं? हिकमत तो है नहीं, सृजनहार से न नियमित पदवी है न नित्य अवतार की, और यहाँ हिकमत जमने लग जाता है। आधीन की जगह अधिकार जमाने लग जाता है। इसका चाहे 3 लोक के शास्त्र का हो निमित्त पदवी में, और चाहे नित्य में 4थे लोक का केवड़ी भगवंतों का 98 वाणी हो, उसमें अधिकार जमाने लग जाता है। तो महाराज फरमाते राज कितने तेरे पास में हो तो पच पच के हार जा, परंतु हिकमत बिना तेरे राज क्या काम आएंगे? ज्ञान कितना ही कर ले, इतना ही तू भजन के दूसरों को करा ले कर ले, बिना जब तक हिकमत के तो परम पद की प्राप्ति नहीं करता। क्यों? राम नाम तो सब लोय जगत दर्शन वेद संसारी सबके पास है और सब उच्चारण करते हैं राम नाम के सब महिमा। अरे नित उठ दौड़ करते है भारी गांव गेल नहीं जाने, उजड़ गांव तोड़ पग बैठा नगर सबकी क्यों माने। नित उठ दौड़ करता है, कई संगत करते हैं, भजन करते हैं, दौड़ कर रहे हैं नित उठ कर, और गांव गेल नहीं जाने। रास्ता किधर होके जाता है, परम मोक्ष कैसे होता है, इसकी पहचान नहीं, समझ। बस राम जी के भरोसे सुनते हैं, सुखराम जी का सरना ले रखा है, हमारे को तो गुरु महाराज ले जाएंगे, सदगुरु जी महाराज ले जाएंगे, ये भरोसा लेकर बैठे थे। तो पचे पच हारे, कितना ही पच पच के हार जाओ। महाराज फरमाते उज्जड़ गांव जाएगा तो उज्जड़ पेंडा मिटान मेरा दाई कछु नहीं आवे, चेला ज्ञान गिरे और त्यागी एक कोई मन नहीं पावा।
उज्जड़ प्रेरणा जब तक नहीं मिटेगा तब तक पर महाराज फरमाते हैं तू संसार में आंबा काट दूर कर मूर्ख घर बामड़ क्यों भावे। ऐसा केवल का ज्ञान आंबे के समान मीठे रस है जबरदस्त, और उसको तो तू प्रधानता नहीं देता है, अपने खुद शरीर को अधिकार जमा के प्रधानता दे, खुद के नाम लिखने लग गया, जीवनी बनाने लग गया। तो बताओ तो कितने पैर तोड़ ले उज्जड़ गांव जाकर के नगर का सुख नहीं, परम पद में नहीं मिले। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते बोले कितनी अंगलक्षण की बातें कहता है, कितने राम नाम की कहता है, कितने तो दूसरों को ज्ञान करता है। इसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं फिर सीखे साख अडन के ताज रे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज रे। अरे सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, अरे हाँ मासू सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। साथ के सीख करके अड़वी करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न उत्तर पूछते रहते हैं और फिर अड़वी करते हैं। तो महाराज फरमाते इससे क्या परमोक्ष चला जाएगा। अड़ड़ के कार्य बस सिर्फ मान सम्मान के लिए पूज्य होने नहीं, भगत की चाय नरक में जाने की लाज नहीं, डर नहीं, बस हरना ले रखा है मोक्ष हो जाएगा। और भजन की चाय नहीं करते, उनको कहते 1 घंटे बैठ चलकर अर्घित भी नहीं कर सकते। कहने में क्या लगता है, भाषण देने में क्या लगता है, दूसरों को कहने में कुछ नहीं लगता है, भजन करो, और खुद फिरते रहते हैं। बैठते हैं तो आंख नीच के नाड़ झुका के बैठ जाते, उसे रटना होते क्या, सांस चलता है क्या, सवाल ही। और दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, हम समाधि में बैठे पूरे हो गए। तो ये उज्जड़ गांव है कि महाराज फरमाते संसार में दुर्पंथ चलो अगम दिस भाई, अद उज्जड़ मत जाओ। दुर्पंथ चलो, सीधे रास्ते चलो, यानी सांसों सांस रटना करो, ये दुर्पंथ है। हद उज्जड़ मत जाओ, इस शरीर जो हद में है इसके उज्जड़ गेले में, मान सम्मान में, बढ़ाई में, पूजित करने में, अधिकार जनावने में मत रहो। ये नगर सुख नहीं ले सकते। इसलिए दे विद धार सकलावे, सब बाता सुनिया बिन ही आवे। के सुखराम मोकरा झीणी, सतगुरु बिन क्यों पावे। दे विद धार सकलावे, कोई भी काम करना है, अगर उसकी धंधा करने की कोई जानकारी नहीं है, शुभ अशुभ की, लाभ हानि की या टोटे नफे की, और कर लेता है तो क्या हाल होता है, बात सुन करके धारण करता है, और सुन के धारण करके, और भक्ति हो, भजन हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, चाहे संसारिक या लक्ष्मी की कुमाई हो, चाहे गृहस्थी का कार्य हो, सामाजिक नीति हो, राम नीति हो, चाहे राजनीति, सुन कर लेगा, खुद की बुद्धि से नहीं करेगा तो महाराज फरमाते उसको सकलाना पड़ेगा, उसको दुख माना पड़ेगा। वो उज्जड़ रास्ते जा रहा है, दूरपंथ चलो, क्यों मोक्ष के राह झीणी हो। इस झीणी राह को समझो। झीणे जो रास्ते होते हैं बहुत छोटे सूक्ष्म, तो पैदल जाना पड़ता है। वहां बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है, पैदल चलो तो फिर आकाश में उड़ सकते हो। इंडा आ जाता है पक्षी के, तो उस पक्षी जब इंडा टूट जाता है और बच्चा निकलता है, तो बच्चा जानता है मेरा बाप उड़े, मैं भी उड़ जाएगा क्या। उसको पक्षी समझाते हैं माता पिता कि पैर से चल बेटा, पैर से चल, पैर से चल, झीणी राह है बहुत जबरदस्त। पैर से चलेगा तो तुझे भी पंख आएंगे, पैर से चले बिना पंख नहीं आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पाखा तो आई नहीं, पग चाले ना, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गड़गड़ा। पाखा आई नहीं,
पैर से चले बिना पाखे आवे नहीं, इंडे के फूटे बाद में। और जब पाखे आई नहीं, पैर से चलो नहीं, तो आके उसको खा जाएंगे काड़ा। इसी प्रकार रटना है, ये पैर से चलना है। रटना तो करते नहीं हमारे जैसे बातने वाले, और बातें करते हैं दुनिया भर की दूसरों। तो उससे क्या होगा? आकाश में उड़ सकेगा या परमात्मा में मिल सकेगा? ये तो सुनी सुनाई बातें हैं, सुन सुन करके कहते रखता है। भण भण के भणिया खरा ज्ञान नहीं कोई, जब लग काम है। भणता तो बहुत है, सुनता भी बहुत है, और याद कर करके बोल तो वो काम आने वाला नहीं। काम तो वही आएगा, काल उसी से बचेगा। काल से वही प्राणी बच सकता है जो रटना करेगा, जबर पैर से चलेगा, जीने रहा। सतगुरु बिन क्यों पावे, सत्य केवल ज्ञान अनुभव, ज्ञान की समझ के बिना, बुद्धि पे विवेक वैराग के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना उस पद की प्राप्ति हो नहीं सकती। अगर उस पद की प्राप्ति अंग लक्षण से हो जावे तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, अरे संतो भाई एक क्यों मोक न जावे, नाम बिनागत पावे। संतो भाई एक क्यों मोक न जावे, नाम बिनागत पावे। संतों से, ज्ञानियों से, दर्शनियों से, नर नारियों से मरा समझा रहे हैं कि जितने भी 8 अंग 64 लक्षण सब जानवरों में है, उनका नाम बताए। शील, सांस, संतोष, प्रेम, प्रीति, भाव, जड़ना, ये सब महाराज फरमाते दया इन जानवरों में। फिर ये मोक्ष नहीं जाते, वो उदाहरण देके समझा। नाव बिना उनकी गति नहीं होती। तो इसी प्रकार हे ज्ञानी, हे आत्मा, अगर संत बनना है तो इस राम नाम को श्वास पर श्वास रटना जबर कर। जब तक इस रटना में तेरी ढील है, तो महाराज फरमाते ढील ढाल इसमें ढील और डालम मत कर। अगर इसमें रटना में ढील कर दी तो मोक्ष जाने में वंचित। आत्मा खुशी रहती है, यानी खुशी रहते हैं ज्ञान कर करके। हम संगत कर रहे हैं, मस्त रहते हैं, जबरदस्त अहंकार घट में आ जाता है, और जब शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा वंचित रह जाती है मोक्ष से। तब पछताता है, मैं संगत करके भजन करके वंचित रहते, उसको ज्यादा पछताना पड़ता है। अनसमझा से दोष नहीं, समझवान से कौन नहीं समझे उसको तो कोई दोष ही नहीं, वो तो जरा सुतार खावे सोवेर खावे। और जो ज्ञानी होकर ज्ञान कट कर भजन धारण कर भी और वंचित रह जाता है तो उसका क्या हाल होगा? 100 गुना दोष। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं अंग लक्षण के लिए पचो मत। पचना है तो इस राम नाम की रटना के लिए पच। ये रटना जितनी ज्यादा होगी उतने महाराज फरमाते हैं दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी। दोनों होठ बराबर रसना चलेगी तो ये मन को मार सकता। ये मन ही है काल सबसे ज्यादा। ये मन होता काल। कबीर साहब ने कहा ये मन ही काल है, इसको जीतो पहले तो। रटना बिना जीत नहीं सकते, बोले कितने कर। और फिर मम को दबाओ, दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रे। ओगट बात मट्टी को त्यागे तब जन ममता मारी। फालतू बात नहीं बोले, किसी से हंसी मजाक नहीं करते, तब जाके ये स्वास्थ्य रूपे पूंजी रटना में काम आई। तब ममता दाबेगी और मन कांगड़ा बनेगा, तब परम मोक्ष का रास्ता है। ये नाम के बिना 8 अंग 64 लक्षण अपने आप इस रटना से और महापुरुषों के आध्यात्मिक निर्णय से सब ढीले पड़े। सबसे पहले तो 8 अंग 64 लक्षण में ये 5 विषय के
ये आठों में 8 लक्षण आ जाते हैं। ये पहचान होती है तन का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप सता रहे। तन का ताप क्या है? क्रोध। मन का ताप मैं मेरा, मैं हूं मेरा है, मैं गुरु तू चेला, ये मन का ताप। और आत्मा का ताप सुख हुए तो हंसे, दुख हुए तो रो। तो दुख सुख का तो ताता है, तो आता रहेगा जाता रहेगा। उस ताते को सहन करता हुआ भक्ति कर और 5 विषय को रूप, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श को दबा दे तो 8 64 लक्षण होते ही बढ़। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अगर इन लक्षणों से मोक्ष में जावे तो ये ज्ञानी गडरे सरवर गरीब न कोई, सिद्ध सम नहीं छूटा। वेश्या आस सकल की राते कोड़ी जुग सुमरूटा। गाडर यानी महाराज फरमाते हैं पेड़ के समान कोई गरीब और नम्र जिनावर, इतना गरीब और नर्म, सिंह के बराबर कोई बड़साई नहीं। वेश्या सकल की आशा रखता है, कोड़ी मनुष्य है, उसको मनुष्य को जीना जगत में अच्छा है, जग से रूठा हुआ है। इधर कोई ग्रस्त से रूठ करके बैरागी बन जावे तो कोड़ी मनुष्य है वो बैरागी की जैसे रहता है। हे भगवान मेरे को उठा लेना, दुखी, जिसके ऊंडी बीमारी हो जाती है दुखी रहता है तो वो ये कहता है मेरे को उठा ले, मेरे को उठा ले। वेश्या सकल की आशा रखता है। अगर तुम यहाँ मान सम्मान की आशा रखता है, पूजे होना चाहता है, अधिकार जमाता है तो वेश्या से कम। फिर वेश्या की मोक्ष क्यों नहीं होती? कोड़ी की क्यों नहीं होती? गडरी की क्यों नहीं होती? सिंह की क्यों नहीं होती? उसके बराबर कोई मतलब बलशाली। फिर लिखा कवो कवड़ी बाण बोले मैना बेण सो प्यारा, रास सब रोड़ी जात्या लोटे अजिया कीच तजुगारा। कौआ कड़वी बाण बोलता है, मैना मीठी बाण, और गधा रोड़ी रोड़ी पे सब पे लौटता है। महाराज कह रहे घर छोड़ के और इंद्रियों का दमन करते हैं, मीठे मीठे वचन बोलते हैं, लोट पोट करते हैं, रात लपेटते हैं, कई शरीर पे लोट पोट करते हैं। और बकरी होती है तो कीचड़ में गीली मिट्टी में खड़ी नहीं रह सकती। अजिया कीच तजगारा, कोई सब कार्य को हटा करके और खूब मैं शंकराचार्य के उत्तम बन के उज्जवल कपड़ा वो विदरा के ज्ञान अर्थ सुन लावे। उज्जवल कपड़ा रख के ज्ञान अर्थ सुन लावे, पर महाराज परमात्मा परम मोक्ष जाने का ज्ञान समझ नहीं, रास्ता नहीं पा सकता। तो साध संत की सेवा कीजे जे जन पहुंचा हुई, और भेक सब जगत बरोबर जासों पचो न। साध संत वही है जो उज्जवल रास्ते को छोड़ करके और महाराज परमात्मा सीधे रास्ते, राजयोग का बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई कसौटी नहीं, और इसमें ग्रस्त का और सारा कार्य निभ जाता है। तो राम जी महाराज ने राजा चंदूलाल से कहा, हे राजा तेरा ग्रस्त का कार्य भी राज क्रिया का भी संभल जाएगा और परम मोक्ष में भी चले जाएगा। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा और भरम सब देख, मैं कहूं वो ज्ञान तू धारण कर ले और भरम है तेरे अंदर वो छिटका दे। तब राजा ने कहा कि मैं ग्रस्त में हूं, वन में जाऊं जब भी आप कहो जो चीज धारण कर सकते। तब सुखराम जी महाराज ने कहा तो हे राजा वन में जाकर के वन के पक्षी सारे परम मोक्ष चले जाए अगर तू वन में जाकर मोक्ष जाए। तब राजा ने कहा वन का जीव वेद नहीं जाने, वन का जीव भक्ति कर नहीं सकते इसलिए नहीं जा सकता। तो फिर तू भी जंगल में जाके बिना भजन भेद के रास्ते के बिना कहा जाएगा। हे राजा भजन भेद सत्य भाई, ग्रह त्याग सत्य नहीं कोई,
ग्रह त्याग दोनों ही सत्य नहीं है। आत्मा ग्रस्त में रहो चाहे त्याग ग्रस्त को छोड़ के। आत्मा तो शरीर के साथ है जिस तक ग्रस्ती है, संत नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में तू भक्ति करने के लिए है राजा, मैं कहूं ज्ञान धार और राई तो सभी सरे तुम्हारा काजा। सारे काज सर जाएंगे, मैं कहूं वो ज्ञान धारण करिए। कौन सा? दीजे तन मन धन संतन के ताए, लीजे भेद ब्रह्म को माई। दीजे तन मन धन संतन के ताए। संतों का केवल ज्ञान है, उसको तन से रटना कर ले सासों साथ। मन का अपना तो ममम तो हटा दे और स्वासा रूपी पूंजी इसमें लगा दे। दीजे तन मन धन संतन के ताए, लीजे भेद ब्रह्म को माए। ब्रह्म का भेद रटने का राम नाम का रास्ता वो धारण करता है। और फिर सद्गुरुदेव फरमाते हैं करता होए भजन सो कीजे, आसरा त्याग अकर्ता रीजे। करता कैसा बन? भजन करने में। और अकर्ता कैसा बन? आसरा को त्याग। और जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो जाए समाध लगाई। और 84 के शर्म रखा हो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। ये आत्मा लग 84 में नहीं चली जावे, ऐसी शर्म। और सारी लज्जा छोड़ करके रकार मकार की घटना। कईयों को तो रकार मकार रखने में लज्जा है। घर वाले क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेंगे, तो सारे दिन बड़े बड़े जैन धर्म वाले कहते हैं मुंह हलाओ मत, कर्म बंधते हैं, जीव मरते हैं। मतलब कई तरह से महाराज फरमाते हैं इस रटना को बंद करने के लिए कई अटकंडे अपनाते हैं। कौन? ज्ञानी। जब बोलते हैं जब जानवर नहीं मरते, खाते पीते जब नहीं मरते, पंचायती करते जब नहीं मरते, प्रवचन देते हैं जब, और रटना से है। 24 घंटे जीव हत्या बिना जीव जिंदा ही रह सकते। अनमोल में जो होता है वो होता है, जान करके कोई मत। रटना करो जो ये कर्म बंधन पुण्य पाप। उसास की मूर्ति लगाओ, कागलिया की मूर्ति लगाओ, तो उस श्वास में बाहर एक भी हवा नहीं निकलेगी और उससे पुण्य पाप का ताता धीरे धीरे खत्म होता है। और फिर आत्मा अहिंसा परमो धर्म, केवल ज्ञान जो परमो धर्म है, परम मोक्ष ले जाने वाला है। जब ये सब प्रकार की हिंसा से अलग विदेश मंडल में इसका जब आनंद आएगा, तब जाके ये अहिंसा परमो धर्म फिर परम मोक्ष। इस शरीर में रह के अहिंसा हो सकती है? सवाल। इसलिए सीताराम जी महाराज कह रहे हैं तो कौआ कौड़ी बाण बोले, मैं ना भेड़ सो प्यारा, रासब रोड़ी झांकियां लोटे, अजिया तीज तजगार। अरे लूट के बाग बघेरा, बन में शाल सुसाबो होई, बस्ती बीच स्वान रे मिनकी, और जगत रह लोई। जंगल में लोमड़ी बाग वगैरह शाल सुस्या बहुत होते हैं, और गांव के अंदर कुत्ता बिल्ली संसारी सब साथ रहते हैं। घर में उंदरे रहते हैं, सब रहते हैं महाराज। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जगत लोई नर नारी और पशु पक्षी सब रहते हैं। कोई जंगल में रहता है तो कोई घर में रहता है। बस्ती बीच स्वान रहे मिनकी, और जगत रहे लोई, और जगत रोई भी इसी में रहते। तो फर्क क्या है? आत्मा तो सबकी ब्रह्म है, सृजनहार परमात्मा सबका एक है। फर्क क्या है? वो भी खाते पीते हैं, तू भी खाता है, उनको भी रास्ते की गम नहीं और आपको भी नहीं। तो फर्क क्या पड़ा भाई? कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सुखराम जी समझा रहे हैं ज्ञानियों, रटना की विध टाल के साधन करो अनेक, ये सब हद का ख्याल है नाना विध का दे।
नाना विद का देख परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंकनाल पिछम को भेद न आवे। और हद बेहद में सब थके, वेद भेद कर दे, रटना के विद टाल के, साधन करो अनेक। वेद यानी ज्ञान धारण करके ज्ञानी बन के कटते रहता है, तब तक रटने की विधि आए बिना, तरीका आए बिना सब हद के ख्याल है। ये मृत्यु लोक में रहने का ही काम परम मोक्ष में नहीं जाता। ये परमात्मा के सृजनहार के नाम की विधि चाहिए, और है तो उसको रटो। जब तक रटना जबर नहीं चलेगी, घोर जबरदस्त बरसात नहीं होगी, तो महाराज फरमाते खेती निपज नहीं सकती। 8 पोर 64 घड़ी रसना झड़ लागे। रसना यानी जितिया से जड़ लगती रहे, सासू सास रटना होती रहे। सुन पांडे सुतराम के तब तीनों ही भागे। यहाँ ये नहीं रहता है कि नेंचर हो रहा है तो उससे भागे, नहीं। 8 पोर 64 घड़ी रसना जड़ लागे। रसना यानी जितिया बराबर रटना जड़ लगती रहेगी, तो तीनों ही भाग जाएंगे। क्रियमान संचित प्रहलाद तीनों का निवेड़ा होकर के अहिंसा परमो धर्म परम पद में आगे। बिल्कुल सरल रास्ता है। दुर्पंथ चलो अगम दिश भाई, दुर्पंथ सीधे रास्ते। डामर की सड़क पे चलो, ऊबड़ खाबड़ में क्यों जा रहे? डामर की सड़क छोड़ करके खड्डे खोडे में जा रहा है तो एक्सीडेंट ही होगा। इसलिए सुखराम जी कहते हैं, आंबे के पेड़ को काट के बम्बूड़ का पेड़ पा रहे हो तो काट के चुभे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि समझो, सोचो, विचारो। अगर जब तक नहीं समझोगे, सोचोगे, विचारोगे नहीं, और इस नासवान शरीर की पदवियां छोड़ोगे, जब तक ये पदवियां रखेगा तो मान सम्मान भी रखेगा, पूज्य होना भी चाहेगा, तो भी तो वो देश आने वाला है। इसके लिए सोच ले, समझ ले। तिरिया समझ रमे सुख तेजा, काहीं बोलप हुए संगा, कै सुख नाम थके गुण नाई, गर्भ बंदे घट चंगा। तिरिया समझ करके सदगुरुदेव फरमाते हैं, स्त्री संसार में तेज का सुख लेने की इच्छा नहीं है, न गर्भ की इच्छा है, और संग करेगा तो गर्भ करेगा। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, साथ करने से और साथों साथ विधि रटने से शब्द की तो जागृति होती। क्यों? कि सदगुरुदेव फरमाते हैं, क्या करनी मुर्दे क्या मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिरद जड़ी का। क्या करनी मुर्दे क्या? मुर्दे के हवा में आकर के सजीवन जड़ी मुख में पड़ जाती है, तो वो जीवे नहीं तो बिरद जड़ी का। जड़ी का कह जाए मेरे को सजीवन बोल के। तो सुखराम जी करे, गुण हो गुण देखे नहीं, बहे बिरद की लाल। कोई किसी का गुण हो गुण नहीं देखे। सृजनहार के सांसों सांस विधि रचना करने से ये बीसी चल रही है संतों की केवल ज्ञान की, ये शब्द जागृत हो जाता है। बस उसमें खूबियां रहती है, कमियां रहती है, अधिकार जमाते हैं, या कई को मना करते हैं, भाई तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट ये पियो, कर नशीले सेवन बंद कर दो। और कई जने के शब्द आ जाता है, नशीले सेवन बंद नहीं करते हैं तो रुक जाते हैं, बस उस देश में नहीं पहुंचे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो भजन करने वाले और कराने वाले इसकी दोनों की भेदी जन की समझ होनी चाहिए कि उस देश में पहुंचने के लिए उसकी पहचान, विषय रस तज करके और ब्रह्म रस का आनंद ले सकता है। विषय रस भी लेता है, ब्रह्म रस लेता है, तो दोनों में अमृत और जहर मिल गया, वो फिर अमृत का काम नहीं करता। ये सोच, इसलिए विषय रस, शब्द रूप रस, गंध, स्पर्श और तृतीय ताप, ये और इधर केवल पद आनंद पद में मिलना, ये शामिल है। अमृत में
एक छांटा भी विष मिल जाता है तो वो अमृत का काम नहीं होता। और जहर में अमृत कितना ही मिला लो तो भी अमृत का काम। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि थके गुण नहीं, कोई प्रकार के कुछ थके नहीं, कुछ नहीं है तो भी ये नियंत्रण तो आता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में परम पद की प्राप्ति का ज्ञान बहुत ऊंडा ज्ञान, जींदा जीना है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ गुर मालूम, अंध धुंध कोई काम नहीं। सत्य शब्द की सोच की करिए, उल्ला माए पूज मत। सत्य शब्द की सोच ही करिए। इस सत्य में मिलने के लिए जीनी गति के लिए जीना बन जाता, निर्बल गरीब तो उस देश में मिलने में कोई प्रकार की आड़ अटकाव नहीं, न अंध धुंध रहेगा, न महाराज फरमाते गठबद्ध रहेगा, न कोई प्रकार के हानि लाभ का चक्कर है। सब प्रकार से महाराज फरमाते आनंद में मस्त। राम राम बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जेमा तारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान